बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास इंजीर के पौधे हैं तो नॉर्मली जो इंजीर में एक मसला देखने में आता है वो ये होता है कि अचानक जो पौधा है वो मुरझाने लगता है और उसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल जो है वो येलो हो जाते हैं। मुख्तलिफ जो फार्मर्स हैं अभी भी कुछ व्हाट्सएप में पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई हैं जो हमारे कुछ ज़मींदार भाइयों ने भेजी थी कि उनकी जो फिग के प्लांट्स थे इंजीर के, उनकी लीव्स बिल्कुल येलो हो चुके हैं। जिस तरह की ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसमें यही मसला है। पूरा पौधा जो है अगर आप देख लें तो मतलब जिस तरह वो लश ग्रीन होता है, जो पौधा जिस तरह खुश होता है वो नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप ये पौधा देख लें, इसकी हाइट, इसकी ग्रेथ और इसकी ब्रांचेस आप देख लें तो ये बिल्कुल लश ग्रीन है। तो नॉर्मली फिर हम यही कहते हैं कि यार ये तो कोई न्यूट्रिशनल मसला है और उसको खुराक की कमी है। तो यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें कंसिडर करनी है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम वो एक अलग बात है। लास्ट ईयर भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जो मैंने बताया था कि जो हमने इसकी ट्रीटमेंट की थी, क्योंकि फिग का जो सबसे एक बड़ा और सीवियर मसला है वो फिग स्टेम बोरर है। स्टेम बोरर क्या करता है कि वो रूट्स या बिल्कुल साइल यहाँ पे इस जोन में जो है वो पेनिट्रेट करता है और उसके रूट्स और जो उसकी जो फाइलम जहाँ से खुराक जाती है जिन ट्यूब्स में, उनको डैमेज करता है और पौधा जो है वो मुरझाने लगता है। और हम यही समझते हैं कि इसको खुराक की कमी है जिसकी वजह से पौधा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो आपने ये चीज़ भी बहुत लाजमन कंसिडर करनी है, वरना आपका पौधा जो है वो ख़त्म हो सकता है। अब ये वाला पौधा जो है, इसके लिए और बाकी इन पौधों के लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे जिसको हम साइल ट्रीटमेंट कहते हैं, या फ्लड जिसको हम कहते हैं कि इसको हम फ्लड करेंगे। क्लोरोफायरफास जो है वो हम फ्लड करेंगे कि अगर साइल में या इसके स्टेम के करीब अगर कोई स्टेम बोरर या इस तरह का कोई मसला हो तो वो हमें कंफर्म हो जाएगा। वैसे भी नॉर्मली हमें तकरीबन साल में एक या दो दफ़ा इसके लिए हमें ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी करनी चाहिए, वरना फिग बोरर जो है वो अनजाने में आपके पौधों को नुकसान पहुंचाएगा और पौधा ख़त्म हो जाएगा और आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा कि ये फिग बोरर का अटैक है। तो इस पौधे की और साथ में जो बाकी पौधे इनकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट ईयर हमने की थी तो रिकवर हो गए थे पौधे, और अभी इस साल अभी दोबारा करते हैं क्योंकि इस पौधे में हमें मसला नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा अगर हमें कोई एडल्ट या लार्वी नज़र आ जाता है ट्रीटमेंट के बाद कि वाकई इस पे फिग बोरर का अटैक है। सबसे पहले तो ये कि हमने जो पानी है उसको हमने फ्लड करना है। उसके लिए जगह आप बना लें दरख्त के नीचे, और पानी जब उसमें जमा हो जाए तो आप जो है इसमें मुख्तलिफ जो इंसेक्टिसाइड्स हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो बेस्ट अगर आपको मिल जाता है टेनाकिल है, टेनाकिल प्लस, टर्मिडॉट वगैरह अगर आपको मिलते हैं तो भी ठीक है। क्लोरोफायरफास हो गया, या इस तरह की साइल बॉर्न जो इंसेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट पाइजन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और पानी जब फ्लड हो जाए तो उसके बाद डायरेक्ट हम इसमें जो इंसेक्टिसाइड है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। आप बाल्टी भी मिक्स करके भी उसमें डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट जब पानी फ्लड कर लें उसमें भी मिक्स करके आप उसके लिए जो है उसको फ्लड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट इसको जो है हम फ्लड करेंगे। लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दी थी वो जो है उसमें हमने बाल्टी में उसको मिक्स करके वो की थी, लेकिन यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट जो पानी इसके लिए खड़ा हो जाता है पौधे के लिए, तो उसमें जो है हम डायरेक्ट दवाई जो है वो डाल देते हैं। मतलब आपकी आसानी के लिए कि जब प्रोसेस जो है वो ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए। काम जो है दोनों एक ही जैसा काम वो करते हैं, कोई मसला इसमें नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है ये फ्लड इरिगेशन जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कोशिश करें कि थॉरली जो इंसेक्टिसाइड है वो पूरे पौधे के इर्द गिर्द जो है वो उसमें मिक्स हो जाए। तो अब ये ये देखें आप, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है जिसको हम लॉन्ग हॉर्न बीटल कहते हैं। ये लॉन्ग हॉर्न बीटल बेसिकली जो फिक्स स्टेम बोरर होता है उसका एडल्ट होता है। जून के महीने में ये बहुत एक्टिव होता है और बोरिंग भी करता है, और जो है एग लेइंग जो है
वो भी करते हैं और उसके बाद अभी जून के बाद ये एग लेइंग करके हाइबरनेट हो जाते हैं। तो ये असल चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास फिग के प्लांट में इस तरह का मसला है, जो लीव्स उसकी येलो हो रहे हैं और प्लांट जो है वो विल्टिंग हो रही है, तो जो सबसे एक मेन चीज़ है वो ये अभी ये कंफर्म हो गया है। जिस तरह मैंने कहा कि इसको हम अगर ट्रीटमेंट कर लें तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा अगर इसमें एडल्ट या लार्वीज हमें मिलते हैं। तो ये है बेसिकली लॉन्ग हॉर्न बीटल, जो कि फिग स्टेम बोरर जो है उसका एडल्ट है। तो ये अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है अपने प्लांट्स पे, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके प्लांट्स पे जो है फिग के प्लांट्स पे आपको स्टेम बोरर का मसला है और लाजमन आप उसकी ट्रीटमेंट कर लें। इसी तरह भी हम बाकी पौधों की भी ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट ना की तो फिर जो है ये जो इंसेक्ट हैं ये आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत जो है वो बन सकती है। अभी अगर आप इस वाले पौधे को देखिए, ये देखिए आपको इसमें बोर जो है सुराख आपको वाजे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये बाकायदा उसने बोरिंग की हुई है। इसमें अभी हम इसमें भी दवाई फ्लड करते हैं, जहर फ्लड करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ये नॉर्मली अगर आपके पास सिरिंज वगैरह हो तो आप उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नॉर्मली ये इस तरह के जो होल्स अगर आपको नज़र आते हैं तो वो कंफर्म होता है कि ये जो है स्टेम बोरर जो है यहाँ पे उसने बोर की हुई, और लाजमन जो है वो आपके प्लांट को नुकसान पहुँचाएगा।